नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब क्लासेज में। अभी तक हम पिछली क्लास में भाग 5 संविधान का खत्म कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा संघ। आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 6 राज्य, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य का कार्यपालिका 4 भागों में विभक्त होती है। राज्यपाल, 162 तक, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जो है 163, 164 में मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता 165, राज्य का सबसे बड़ा वकील। तो राज्यपाल, जैसे हमने देखा, केंद्र में देश का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल होगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद, जैसे हमने केंद्र में मंत्रिपरिषद पढ़ा, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद है। वो आप हमारी पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। उसके बाद महाधिवक्ता, जैसे महान्यायवादी केंद्र में था, ऐसे ही राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। तो ये मैंने कुछ अनुच्छेद इधर लिख दिए हैं। अनुच्छेद 153, जिसमें बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, जिसमें राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। 57 में योग्यता, 59 में शपथ, 61 में क्षमादान की शक्ति, और 213 में अध्यादेश। तो शुरू करते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 हमें बताता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो क्या बोलेगा? अनुच्छेद 153, राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। ये कौन बताता है हमें? आर्टिकल 53, कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब एक राज्य, कई राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। मतलब जैसे एक राज्य का तो एक राज्यपाल हो ही गया, राज्यपाल, लेकिन 2-3 राज्यों का भी एक ही राज्यपाल को कार्यभार दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो कई राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में हमारे संविधान में जोड़ा गया कि कई राज्यों को मिलाकर उसका एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 53 में देखा, जो बताता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो वहां का संवैधानिक प्रमुख होगा। वास्तविक प्रमुख कौन? जैसे देश में हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया? राष्ट्रपति। और वास्तविक
प्रमुख जिसके पास वास्तविक शक्तियां हैं, वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? पीएम। ठीक, ऐसे अगर देश की जगह हम यहाँ पे क्या रखें? राज्य। देश की जगह हम रखें यहाँ पे राज्य, तो राज्य में यहाँ पे कौन हो जाएगा? राज्यपाल, और यहाँ पे सीएम। ठीक है, तो देश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख सीएम होता है। लेकिन राज्य के और देश के संवैधानिक प्रमुखों में एक बड़ा अंतर है। वो क्या है? जैसे यहाँ पे हो गया राष्ट्रपति और यहाँ पे हो गया राज्यपाल। ये क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। हमारा जो देश का संवैधानिक प्रमुख है वो क्या है? चुन के आता है, और ये इसकी नियुक्ति होती है। राज्य के प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति होती है, संवैधानिक प्रमुख की। इसकी नियुक्ति कौन करता है? आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं 155, अनुच्छेद 155 जो बताता है नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा वो केंद्र का एजेंट होगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, तो राज्य में निगरानी रखने के लिए केंद्र का एक प्रतिनिधि कौन है? राज्यपाल, जो यहाँ की सारी खबरें केंद्र को देगा। ठीक है, तो केंद्र ने अपना एक बंदा बैठाया हुआ है राज्य की निगरानी रखने के लिए कि कोई राज्य कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई राज्य ऐसा तो नहीं है कि एक संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। तो उसके लिए केंद्र ने एक अपना आदमी बैठाया हुआ है राज्य के ऊपर, जो सारी चीजों की निगरानी करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसलिए राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? ये राज्य केंद्र की मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 156, 156 कार्यकाल के बारे में बताता है। किसका कार्यकाल? राज्यपाल का। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? साधारणतः या सामान्यतः 5 वर्ष। ये क्या है? सामान्यतः ऐसा बोला जाता है कि सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर कार्यकाल वास्तव में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल उस राज्य में अपनी सेवाएं देगा। जिस दिन राष्ट्रपति बोलेगा चलो, तो अपना इस्तीफा दे के और वो चल देंगे। ठीक है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए कि कार्यकाल, अगर वहां पे नंबर में दिया हो, कार्यकाल पूछे, उसके सामने ऑप्शन हो 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? 5। लेकिन मान लो 6 के स्थान पे दे दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो पहला आंसर आपका होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसमें बताया गया है? 156 में बताया गया है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 योग्यता बताता है। योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होगा तभी बनेगा, और दूसरा 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो इसकी योग्यताओं में हो गया कि एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु
पूरी कर चुका हूं। एक 158 पद की शर्तें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी योग्यता हमने देख लिया 157 में, दो योग्यता होगी। अब है पद की शर्तें, अनुच्छेद 158 पद की शर्तें। 158 पर कहता है कि राज्यपाल के अपने पद की कुछ शर्तें होंगी। वो क्या होंगी कि लाभ के पद पर न हो। तो पहली शर्त क्या हो गई कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी, राज्य विधान मंडल का सदस्य ना हो, ठीक है। क्या ना हो, राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या करेंगे, जब वो शपथ लेगा, मतलब जिस तारीख से वो कार्यभार संभालेगा उस तारीख से उसका विधानमंडल का जो पद है, एमएलए या एमएलसी है, वो पद रिक्त मान लिया जाएगा। ऐसे ही संसद का सदस्य न हो, ठीक है। तो ये तीन शर्तें क्या हो गई, उसकी पद की शर्तें होंगी। ये दोनों हैं कि राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो और संसद का भी सदस्य ना हो। अगर इनमें से किसी का भी सदस्य है तो जिस तारीख से वो पद ग्रहण करेगा उससे उसका वो पद खाली मान लिया जाएगा, पीछे वाला। यानी पहले एमपी था तो ये खाली मान लिया जाएगा, और एमएलए था तो ये खाली मान लिया जाएगा, ठीक है। ये किस में बताता है, ये बताता है 158। और 158, अगर 158 3 में देखें, 158 3 वो इसके वेतन के बारे में बताता है। वेतन कितना होगा वर्तमान में, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। ये कौन बताता है, 58 3 वेतन के बारे में बताता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 159, शपथ किसकी, राज्यपाल की। किस चीज की शपथ लेगा, संविधान की रक्षा की। किस चीज की शपथ लेगा, संविधान की रक्षा की। और ये शपथ दिलाएगा कौन, हाई कोर्ट। क्यों, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश। तो 59 में शपथ का वर्णन है, जो कौन लेता है, राज्यपाल लेता है। किसकी लेगा, संविधान की रक्षा की शपथ लेगा। कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 53, जिसमें कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, और वो उसका संवैधानिक प्रमुख होगा। उसके बाद हमने देखा 7वें संविधान संशोधन 1956 में इस कई राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, इसे भी जोड़ दिया गया। फिर हमने देखा नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा। कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। योग्यता, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद पद की शर्तें, लाभ के पद पर ना हो, ना ही किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, और ना ही संसद के दोनों सदन, राज्यसभा या लोकसभा का किसी का सदस्य ना हो। अगर वो सदस्य है तो उसके पद ग्रहण करने की तारीख से उसका पीछे वाला पद खाली मान लिया जाएगा। और शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, किसकी, संविधान की रक्षा की शपथ दिलाते हैं। और हाँ, अगर मान लो हमने अनुच्छेद 153 में पढ़ा कि दो राज्य हैं,
इनका दोनों का एक संयुक्त राज्यपाल बना दिया। तो इसका वेतन कौन सा राज्य देगा? अब इस क्योंकि दोनों राज्य में काम कर रहा है, भाई मजदूरी तो दोनों जगह हो रही है इसकी, यहाँ पे भी कर रहा है। मान लिया ये राज्य यूपी हो गया और ये एमपी। अब वेतन कौन देगा? वेतन कितना देना है? 3.5 लाख रुपये। ठीक है, अब इनमें दोनों में झगड़ा हो जाएगा। मेरा राज्य तो ये कहेगा क्षेत्रफल में बड़ा है और ये कहेगा जनसंख्या में बड़ा है। ठीक है ना, ये क्या बोलेगा? एमपी। एमपी को है यूपी बोलेगा कि भाई तुम तो क्षेत्रफल में ज्यादा बड़ा हो, राज्यपाल को ज्यादा एरिया देखना पड़ता है, तुम ज्यादा पैसे दो। यूपी एमपी बोलेगा अरे उससे क्या होता है, जनसंख्या तो तुम्हारी ज्यादा है, ज्यादा आदमी को मैनेज करना पड़ता है। तो इसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा। कौन? राष्ट्रपति। कि कौन सा राज्य कितना वेतन देगा, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह दिया हुआ है 58(3)(a) में। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 158(3)(a) में। ठीक, अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। अनुच्छेद 154 ये क्या बताता है? शक्तियां। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा, जो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग चल लिख देता हूं। कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे राष्ट्रपति के बारे में था, ऐसे ही कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ की सहायता से करेगा। ठीक है, किससे? अपने अधीनस्थ। अधीनस्थ में कौन आ जाएगा? सीएम प्लस मंत्री परिषद। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होंगी, जिनका उपयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। ठीक है, अधीनस्थ बोले तो सीएम और मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं इसकी कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, इसमें किसकी नियुक्ति करेगा? सीएम की। सीएम की और मंत्री परिषद किसकी नियुक्ति करेगा? यानी नियुक्तियां किसकी करेगा? सीएम की और मंत्री परिषद की नियुक्तियां करेगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा राज्यपाल होता है वो राज्यों के विश्वविद्यालयों का राज्यपाल राज्यों के कुलपति होता है। ठीक है, जो हमारे राज्य का राज्यपाल होगा वो जितनी भी यूनिवर्सिटियां राज्य में होंगी उनका कुलपति कौन होगा?
राज्यपाल होगा। और उपकुलपति की नियुक्ति करेगा। उपकुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। और अपने आप क्या होगा? अपने आप कुलपति होगा, कहां का? जितनी भी यूनिवर्सिटी है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 कहता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ये काम सब किससे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है। उसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग। ठीक है। तीनों की, कौन से? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है। उनके अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो ये शक्तियां भी किसको है? ये हो गई राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अब देखते हैं विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न होगा। ये क्या कहता है? राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न होगा। ठीक है। अभिन्न होगा मतलब अगर विधानमंडल की बात करें तो एक इसका सदन हो गया विधान सभा, एक हो गया विधान परिषद और एक हो गया राज्यपाल। ठीक है। तीन अंग किसके हो गए? विधानमंडल के। कितने अंग हो गए? तीन अंग। एक विधानसभा, एक विधान परिषद, एक राज्यपाल। तो जब तक कई राज्यों में क्या है? विधानसभा विधान परिषद नहीं होती, कई राज्यों में नहीं होती। ठीक है। तो विधानमंडल में दो ही होती। लेकिन इसमें कोई भी बिल कानून तब बनेगा तब राज्यपाल के हस्ताक्षर उस पर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? उसकी विधायी शक्ति 168 के तहत अभिन्न है। और कोई भी विधेयक कानून तब बनेगा तब राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये हो गई इसकी विधायी शक्ति। और कई राज्यों में क्या है? विधान परिषद, इसके 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो ये भी किसकी शक्ति हो गई? ये हो गई राज्यपाल की। ये हो गया 168 में। और ये दिया हुआ है 171 में, अनुच्छेद 171 में दिया हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। जैसे यूपी में 10 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो यूपी में 10 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। अच्छा, राज्यपाल एंग्लो इंडियन की एक कितने एक एंग्लो इंडियन की भी मनोनीत करता था। किसमें? विधानसभा में। लेकिन 2019 104वां संविधान संशोधन
इसे क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया, अभी नहीं करता, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अभी नहीं करता राज्यपाल, पहले एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था, अभी नहीं करता है। अब जैसे हमने केंद्र में देखा था कि राष्ट्रपति संसद के आम चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करता है और साल के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो इसमें भी राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को क्या करेगा, संबोधित करेगा। ठीक है, मान लिया चुनाव हुए, चुनाव होके जो नई विधानसभा बैठेगी उसको संबोधित करेगा और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। प्रोटेम स्पीकर जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटेम स्पीकर, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। अब देखते हैं इसकी न्यायपालिका शक्तियां। राज्यपाल मृत्युदंड और सैन्य एक तो मृत्युदंड को, जो सैन्य न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिए गए उनको छोड़कर किस राज्य क्षेत्र के किसी भी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, राज्य क्षेत्र के किसी भी दंड को माफ कर सकता है, किसको, मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय की दिए हुए सजा को छोड़कर राज्य क्षेत्र के किसी भी दंड को माफ कर सकता है। कौन, राज्यपाल। तो ये इसकी हो गई न्यायपालिका शक्तियां। एक न्यायपालिका शक्तियों में अगर हम देखें तो क्या करेगा राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो उसमें की नियुक्ति में क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। और ये अनुच्छेद हो गया 217। तो 217 के तहत क्या करेगा, और ये अनुच्छेद हो गया मृत्युदंड को माफ करता है 161 161। और अनुच्छेद 233 इसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों की या जिला न्यायालयों की के जजों की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत करेगा। तो ये होगी उसकी न्यायपालिका शक्ति। पहले क्या है, 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, 161 के तहत मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय को छोड़कर राज्य क्षेत्र के जितने भी दंड होंगे उनको माफ कर सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति करता है। अब है
जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 123 में हमने देखी थी, तो राज्यपाल में 213, ठीक है, उसमें देखा था हमने 123 में, और यहाँ पे 213 में। जब विधान मंडल का कोई सदन ना बैठा हो, या तो जिसमें विधान परिषद है उसमें से एक ना बैठा हो, या जहाँ पे विधानसभा है विधानसभा नहीं बैठी हो, और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी करेगा। वो अध्यादेश कानून का काम करेगा। कब तक? मैक्सिमम ये अध्यादेश कब तक चलेगा? अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 6 सप्ताह। ठीक है, कब तक चलेगा? अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 6 माह, 6 सप्ताह। जब मान लिया अध्यादेश जारी कर दिया और 2 महीने बाद विधानसभा की बैठक हो गई। अब विधानसभा की बैठक हो गई तो अगले 6 हफ्ते में ये पास कराना विधानसभा से आवश्यक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। कुछ इसकी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं जो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती हैं। तो एक शक्ति होती है इनकी विवेकाधीन। शक्तियां, तो उसमें एक है अनुच्छेद 200। ठीक है, ये क्या कहता है कि राज्य विधानसभा ने कोई भी विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजा। विधानसभा ने क्या भेजा? विधेयक। किसके पास भेजा? राज्यपाल के। राज्यपाल क्या करेगा? या तो उसे लौटा देगा, ठीक है, विचार करने की बात करेगा, या 200 के तहत क्या करेगा? उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा और बोलेगा कि इसके बारे में राष्ट्रपति जी निर्णय करेंगे। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 200 में ये बात कही गई है। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, संवैधानिक विफलता हो गई है, तो इसकी अनुशंसा किससे करेगा? राष्ट्रपति को करेगा कि साहब यहां तो काम नहीं चल रहा, सब कुछ मामला गड़बड़ है, आप एक काम करो, सारी बागडोर अपने हाथ में ले लो। तो इसकी अनुशंसा कौन करता है? सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये हो गई इसकी विवेकाधीन शक्तियां। और राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और खत्म करेगा। सत्र बुलाने का, विशेष सत्र बुलाने का कार्य कौन करेगा? ये इसकी विवेकाधीन शक्ति के अनुसार राज्यपाल करेगा। तो ये हो गया राज्यपाल। आज हमने देखा 153 से और बाकी सारे अनुच्छेद कि राज्यपाल कैसे अपना काम करता है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल किसी नई वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कमी रह गई है वो कमेंट में लिख के हमें बेहतर करने का एक मौका और दें। नमस्कार।